अस्सलाम वालेकुम। थॉमस कैलकुलस एडिशन 13 चैप्टर नंबर 2 एंड सेक्शन 2.5 कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन होता कैसा है, उसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और आप उसका ग्राफ जो है वो उसकी डोमेन के ऊपर स्केच करते हैं और वो अनब्रोकन मोशन है और उसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल आप उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये एग्जांपल है कंटिन्यूस फंक्शन की। ठीक है, और कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होती है, इसके लिए आपको ये एक एग्जांपल शो करवाई गई है 2.35 में। इसमें ग्राफ शो करवाया उन्होंने। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट्स हैं x1, 2 और 4। इनके ऊपर इन्होंने बताया कि इस पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। इनके अलावा बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये हमने इसको एक्सप्लोर करना है। इससे आपको जो है फंक्शन की कंटिन्यूटी पॉइंट के ऊपर जो है कैसे हम चेक करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा। अच्छा जी, तो इसको देखते हैं। एट विच नंबर डज अ फंक्शन एफ इन द फिगर 2.35 अपीयर टू बी नॉट कंटिन्यूस, एक्सप्लेन वाई, व्हाट अकर्स एट अदर नंबर्स इन द डोमेन्स। तो इसमें जब हम फंक्शन की बात करते हैं फंक्शन एफ की, ठीक है, द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन 0 to 4। जिसकी डोमेन 0 to 4 एक्स एक्सिस चेक करें तो 0 से 4 है। ठीक है, उस पर सब पे ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है, लेकिन एक्सेप्ट किसके, x1, 2 और 4 के। एट दिस पॉइंट्स देयर आर ब्रेक्स इन द ग्राफ्स। इनमें जो ग्राफ है उसमें ब्रेक्स हैं। आपने देखा है कि वो कंसेक्टिव लाइन है, कंटिन्यूस लाइंस नहीं है बल्कि ब्रेक्स हैं। टू पार्ट्स हैं, दो दो पार्ट्स में ग्राफ जो है वो डिवाइड हुआ है। इस वजह से नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिमिट ऑफ f and the value of f at which the point of the functions domain। अच्छा जी, अब हमने ये कहता है कि हमने रिलेशनशिप जो है वो चेक करना है किसका, लिमिट f की लिमिट का किसके साथ, f की फंक्शन जो है उसकी डोमेन के साथ। यानी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डोमेन की डिफ़ाइन है या अनडिफ़ाइन है तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की लिमिट जो है वो कैसे है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कह तो दिया कि x1 के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब हम फंक्शन को 1 पे चेक करते हैं, ठीक है, तो 1 को अगर हम अप्रोच करते हैं लेफ़्ट डायरेक्शन से तो y का आंसर जो है, उसका जो आंसर आता है फंक्शन का, वो आता है जी हमारे पास 0। लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं राइट डायरेक्शन से तो फंक्शन का आंसर आता है 1 और फंक्शन की इटसेल्फ वैल्यू भी 1 है। लेकिन फंक्शन क्यों, जब हम लेफ़्ट साइड से चेक करते हैं तब फंक्शन जो है उस पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो जो अब हमारे पास आ रही है जो कि 0 है, तो फिर हमारे पास लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, जिसकी वजह से फंक्शन जो है 1 के ऊपर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। और अगर हम पॉइंट 2 की बात करते हैं तो इसमें लेफ़्ट और राइट लिमिट जो है फंक्शंस की दोनों तो सेम होंगी, ठीक है, 1, लेकिन जो फंक्शन की इटसेल्फ वैल्यू है वो हमारे पास 2 है। तो फिर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। अच्छा जी, पॉइंट 3 की बात करते हैं तो इसमें लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। फंक्शन की वैल्यू इटसेल्फ भी जो है वो भी वही सेम वैल्यू है जो कि इसकी लिमिट्स की, इसलिए फंक्शन 3 पे कॉन्टीन्यूस है। लेकिन एक्स इज इक्वल्स टू 4 पे अगर चेक करते हैं तो हमारे पास जो लेफ़्ट लिमिट है उसका आंसर तो 1 है, जो उसके बाद राइट लिमिट है वो तो हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे समटाइम्स लिमिट्स नहीं भी एग्जिस्ट करती, तो ये सिर्फ हम वन साइडेड जिसको कंटिन्यूस चेक करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास बनेगा क्योंकि एंड पॉइंट है तो हम इसके ऊपर सिर्फ जो है लेफ़्ट लिमिट ही चेक करेंगे। लेफ़्ट लिमिट्स का आंसर और फंक्शन का अगर आंसर सेम आता है तो फंक्शन जो है फिर हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूस है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि लिमिट की वैल्यू कुछ और है और फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, दोनों आपस में सेम नहीं है, इसलिए 4 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं। लेट्स से विद अ रियल नंबर ऑन द एक्स एक्सिस द फंक्शन f is continuous at c if limit x approaches to c f of x is equals to the f of c। ठीक है, और अगर फंक्शन की राइट कंटिन्यूस होगा एट सी देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू द सी, पॉजिटिव डायरेक्शन से हम इसे अप्रोच करेंगे तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ सी। और अगर हम इसको लेफ्ट डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं यानी एक्स को माइनस एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन तो आंसर आएगा, फिर अप्रोच करते हैं लेफ्ट कंटिन्यूस।
तो फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है, राइट कंटिन्यूटी क्या होती है, लेफ़्ट कंटिन्यूटी क्या होती है। अच्छा, अब हमें राइट कंटिन्यूस और लेफ़्ट कंटिन्यूस की ज़रूरत कब पड़ती है? ये ज़रूरत पड़ती है हमें इन जब हम चेक करते हैं लिमिट एट द एंड पॉइंट्स, यानी एक फंक्शन है उसकी एक डोमेन है, तो कुछ 2 पॉइंट्स तो उसके एंड पॉइंट्स होंगे ना, और बाकी उसका इंटरवल जो होता है उसको इंटीरियर पॉइंट्स कहते हैं। तो एंड पॉइंट्स के लिए हमें राइट कंटिन्यूस और लेफ़्ट कंटिन्यूस चेक करते हैं, और जो फंक्शन के इंटीरियर होता है उसके लिए हम उसकी लिमिट चेक करते हैं, दोनों, राइट भी लेफ़्ट भी, मतलब उसको कहते हैं लिमिट फंक्शन इटसेल्फ कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, एग्जाम जो हमारे पास ग्राफ इसमें शो करवाया गया है लेफ़्ट साइड पे 2.36 में, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो ए है और बी है ये एंड पॉइंट्स हैं। तो ए के लिए हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट द राइट। ठीक है। और इसमें जो लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, वो हम चेक करते हैं फ्रॉम राइट डायरेक्शन, क्योंकि अगर लेफ़्ट की बात करते हैं, लेफ़्ट वाले पॉइंट्स तो इस ए से जो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट्स हैं हमारी डोमेन में ही इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बी की। तो पॉइंट जो बी था उस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे लेफ़्ट, यानी बी को एक्स अप्रोचेस टू बी होगा फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है। और बी जो पॉजिटिव साइड है बी की, ठीक है, बी से जो ग्रेटर नंबर है वो हमारी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा जी, अगर इसका आंसर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ ए के, तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। और अगर इसका आंसर एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थर्ड की। अगर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो तो इसके लिए हमने लिमिट जो होती है एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव भी चेक करेंगे और नेगेटिव भी चेक करेंगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव का आंसर इक्वल आना चाहिए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ सी के। ये तीन इसमें चीज़ें होंगी तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है। और एंड पॉइंट्स के लिए सिर्फ 2 कंडीशन ही हमने चेक करनी है, क्योंकि एक लिमिट उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा जी, उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल है, इसमें कंटिन्यूटी बतानी है, फंक्शन ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो फंक्शन लिखा हुआ है एग्जांपल 2 में, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस ओवर इट्स डोमेन -2 2, इट इज़ राइट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2 एंड लेफ्ट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये बिल्कुल वैसे ही सेम जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, अगर इसको चेक करना है तो ये देख लो। अगर इसकी बात करते हैं तो एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम राइट डायरेक्शन, इसलिए लिखा हुआ है x -2 जो है वो राइट कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर इसकी पॉइंट की बात करते हैं तो ये होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, तो फिर ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस होगा। और बाकी इन पॉइंट्स के ऊपर तो फंक्शन की टू साइड की जो है कंटिन्यूटी ये चेक करनी है हमने, तो फिर फंक्शन ओवरऑल हमारे पास कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, उसके बाद है यूनिट स्टेप फंक्शन यू एक्स। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूस होता है या नहीं होता ज़ीरो के ऊपर, ज़ीरो पॉइंट पर हमने चेक करना है। अब ज़ीरो पे जब हम इसको चेक करते हैं तो जब हम एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है पॉजिटिव डायरेक्शन से और एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है नेगेटिव डायरेक्शन से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा 1, जबकि इसके लिए एफ ऑफ एक्स इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, जब हम इसको फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो। और इटसेल्फ फंक्शन का आंसर क्या है, इटसेल्फ फंक्शन का आंसर है जी एफ ऑफ एक्स का आंसर वो है जी 1। अब ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं हैं, दोनों लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूटी टेस्ट क्या होता है, कंटिन्यूटी टेस्ट है अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ इट मीट्स द फॉलोइंग 3 कंडीशन। यानी सबसे पहले तो एफ ऑफ सी एग्जिस्ट हो, यानी सी लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। और फिर लिमिट अगर की बात कर रहे हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एग्जिस्ट करती है, देन एफ हैज़ अ लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू सी। और फिर इसमें अगर तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हैं तो फिर दोनों साइड से, यानी लेफ्ट और राइट हैंड दोनों टू साइडेड लिमिट चेक करेंगे। और एंड पॉइंट्स हैं तो फिर उसके हिसाब से चेक करेंगे कि वो राइट एंड पॉइंट है या लेफ्ट एंड पॉइंट है। ठीक है। और थर्ड चीज़ ये है कि लिमिट जो होती है एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 4 है। एग्जांपल नंबर 4 में इन्होंने हमारे पास एक ब्रैकेट फंक्शन दिया हुआ और हमने इसकी कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करना है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास कॉन्टीन्यूस बनता है या नहीं बनता। अब ब्रैकेट फंक्शन है
तो ये डिसकंटिन्यूस होगा एट एवरी इंटीजर बिकॉज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड लिमिट्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, ये तो हमें पता है। जैसे ही हम वन की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड से वन को अप्रोच करेंगे तो आंसर आ रहा होगा फंक्शन का 0। कैसे, ये देखो, ये हमारे पास वन है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसको लेफ्ट डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का आंसर क्या है 0, और अगर हम इसको राइट डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का आंसर क्या है 1। तो फिर ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट तो इक्वल नहीं होगी। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होगा, 2 पे भी ऐसे होगा, 3 पे भी ऐसे होगा, 4 पे भी ऐसे होगा। जब जब हम इंटीजर लेंगे तो नेगेटिव जो लिमिट है वो हमारी हमेशा हुआ करेगी n-1। ठीक है, और जो हमारे पास राइट लिमिट हुआ करेगी वो n, और ये दोनों कभी भी आपस में इक्वली होंगे। तो इसलिए फिर फंक्शन इंटीजर्स के लिए तो ये डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है एट एवरी रियल नंबर अदर देन द इंटीजर। जब आप रियल नंबर में से इंटीजर्स को निकाल देंगे तो जो बाकी नंबर्स हैं उनके लिए जो ब्रैकेट फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी आप इस लाइन के यहाँ पे कहीं भी कोई भी नंबर लेते हैं इंटीरियर में तो लेफ्ट और राइट लिमिट भी सेम होगी और फंक्शन की वैल्यू भी सेम होगी। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान में से कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, या 3 और 4 के सेंटर में से कोई नंबर ले लेते हैं इस ग्राफ में, ठीक है, 4 और 5 में से कोई नंबर ले लेते हैं इस ग्राफ में से, तो उन पॉइंट्स का फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा फिर। अच्छा जी, आगे कुछ हैं जी एग्जांपल्स हैं कि रिमूवेबल जो होती है क्या हम जो हमारे पास फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस है यानी जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिसकंटिन्यूस हो गया है। यानी जैसा कि उन्होंने फिगर 2.40 में दिखाया है, ये आपके पास फिगर है। ठीक है, इस फिगर की बात हो रही है, ये इसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्या है जी, फंक्शन जो है वो x जब हम बात करते हैं 1 पे, फंक्शन की वैल्यू जब 1 है, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 1 है। इसकी लेफ्ट लिमिट भी जब हम x अप्रोचेस टू 0 करेंगे, x अप्रोचेस टू 0 होगा फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन, तो भी फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, तब भी हमारे पास f ऑफ x जो है वो क्या आएगा 1। जब हम x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन करेंगे तो भी हमारे पास फंक्शन का आंसर 1 आएगा, और इटसेल्फ फंक्शन का आंसर खुद भी f ऑफ x का आंसर क्या है 1 ही है। तो फिर हम क्या कहेंगे जी, हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, जो b में है इसमें क्या है, b में हम देख सकते हैं कि फंक्शन की लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो तो सेम होंगी, लेकिन फंक्शन खुद इटसेल्फ 1 पे डिसकंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गैप है, 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसी तरह जी ये फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूस और ये हमारे पास हो गया डिसकंटिन्यूस। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड ग्राफ की। थर्ड ग्राफ में क्या है, थर्ड ग्राफ में हमारे पास फंक्शन जो है उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट का आंसर तो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है इटसेल्फ उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ भी फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं डी में क्या है हमारे पास। डी में हमारे पास फंक्शन में जंप है, जंप डिसकंटिन्यूटी है एट x0। उसके बाद ई में बात कर लेते हैं। ई में क्या है, ई में इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ई में क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और जो हमारे पास एफ है वो जी ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटीज़ की सारी टाइप्स हमने इसमें जो है वो डिस्कस किए हैं कि कैसे कैसे डिसकंटिन्यूटी इधर एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, जिन्होंने ये आपको एक बात बताई है, रिमूवेबल कौन सी होती है, ठीक है, ये वाली लाइन है जी। द फंक्शन इन द फिगर 2.40 के सी में वुड बी कॉन्टीन्यूस इफ एफ ऑफ 0 वर 1 इंस्टेड ऑफ 2। यानी इसको जो हमने फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया था कि फंक्शन का आंसर 0 पुट करने से 1 आता है, और अगर हम इसको खुद ऐसे डिफाइन कर दें कि इसका आंसर भी 2 आए, 2 आने की बजाय 1 आए, तो फिर हम यानी लिमिट दोनों लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों उसमें सी जो ग्राफ था उसमें दोनों में 1 थी। ठीक है, ये देखें जो सी ग्राफ है इसमें लेफ़्ट और राइट लिमिट की जब हम बात करते हैं 0 पे तो उसका आंसर आता है 1, लेकिन फंक्शन का आंसर क्या है, इटसेल्फ 2। तो अगर हम फंक्शन ये डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शन जो है आप जब फंक्शन के अंदर जब आप एफ ऑफ 0 पुट करते हैं तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है, अगर हम ऐसा डिफाइन कर लें। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये ख़त्म हो जाएगी, रिमूवेबल है। ठीक है, रिमूव हो जाएगी, इसको कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अच्छा जी, आगे है जी कॉन्टीन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं। वी नो
We define a continuous function as one that is continuous at every point in its domain. जो फंक्शन अपने हर पॉइंट के डोमेन पे कॉन्टीन्यूस होगा तो वो फंक्शन पे कॉन्टीन्यूस होगा. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फंक्शन ऑलवेज स्पेसिफाइज द डोमेन. सो if we change the domain we change the function एंड दिस में चेंज द कॉन्टीन्यूटी प्रॉपर्टी एज वेल. मतलब अगर डोमेन ही चेंज हो गई फंक्शन भी चेंज हो जाएगा और फिर हमारे पास हो सकता है कि वो फंक्शन जो पहले कॉन्टीन्यूस था वो डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए. और अगर वो डिसकॉन्टीन्यूस हो एक फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन वी से इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. इसकी एग्जांपल है फिर उन्होंने दी 1/x फंक्शन है कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. इट हैज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x0. However, because it is not defined there, it is discontinuity on the interval x is equal to the 0. x0 के अलावा बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस है. इसी तरह जी आइडेंटिटी फंक्शन की भी उन्होंने कहा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एफ एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर. ठीक है. उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हैं कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की कि अगर टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो तो उनका सम कर लें तो वो भी कॉन्टीन्यूस होता है. टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस का डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस होता है. टू फंक्शंस का प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होता है. अगर उसका कोशेंट ले लें और जी ऑफ एक्स 0 ना हो तो वो भी हमारे पास कॉन्टीन्यूस है. पावर फंक्शन, रूट फंक्शन. ठीक है. अच्छा जी, आगे पोलिनोमियल की बात की उन्होंने कि पोलिनोमियल्स जो हमारे पास होती हैं वो भी कॉन्टीन्यूस होती हैं. ठीक है. रैशनल फंक्शंस हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शंस होते हैं. फिर उन्होंने एक अब फंक्शन एग्जांपल नंबर 7 में एक फंक्शन दिए लिया है एफ ऑफ एक्स एक्स मोड इज कॉन्टीन्यूस इफ एक्स ग्रेटर दैन 0 वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स a polynomial. If x is less than 0 we have f of x is equal to the minus of x and other polynomial. Finally at the origin x लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 मोड जो है वो हमारे पास 0 ही आ जाता है. ठीक है. ग्रेटर दैन 0 के लिए आंसर क्या है एफ ऑफ एक्स का x और लेस दैन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स और ओरिजिन पे 0 हो जाएगा. अच्छा जिसके अलावा है द फंक्शन साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स आर कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0. बोथ फंक्शंस आर इन फैक्ट कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर. ठीक है. उसके बाद ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ऑल आर कॉन्टीन्यूस ऑन देयर डोमेन्स. ठीक है. अच्छा जी इन्वर्स फंक्शन ये बड़ा अहम इन्वर्स फंक्शन एंड द कॉन्टीन्यूटी क्या होती है. फिर इन्वर्स फंक्शन ऑफ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन एन इंटरवल इज कॉन्टीन्यूस ओवर इट्स डोमेन. ठीक है. जो इन्वर्स फंक्शन है कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस था. ठीक है. आपने उसका इन्वर्स फंक्शन लिया. अब इन्वर्स फंक्शन भी जो उसकी डोमेन है उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस होगा. दिस रिजल्ट्स इज सजेस्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स being the reflection of the graph of f across the line y is equal to x. पहले जो था हमारे पास ग्राफ है y is equal to x. ठीक है. अब आप जब इसका इन्वर्स ले लेंगे तो वो वही ग्राफ होगा लेकिन उसका रिवर्स हो जाएगा. अब रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स होने से तो कुछ भी नहीं होता. उसमें ब्रेक्स तो नहीं आएंगे, उसमें गैप्स तो नहीं आएंगे. ठीक है. तो जब उसमें कोई ब्रेक नहीं है कोई फंक्शन में के ग्राफ में या कोई गैप नहीं है तो फिर फंक्शन तो फिर कॉन्टीन्यूस रह जाएगा. So f inverse is continuous whenever f is continuous on the interval is given. ठीक है. उसके अलावा जी फिर उन्होंने कहा जी ट्रिग्नोमेट्री का भी फंक्शन हमने कहा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूस होते हैं. तो इसका मतलब है कि उनके इन्वर्सेस भी फिर कॉन्टीन्यूस होंगे. उसके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं y इक्वल्स टू 1 पावर x. ये कॉन्टीन्यूस है इसलिए इसका इन्वर्स भी कॉन्टीन्यूस है. फिर हमारे पास नेचुरल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है y इक्वल्स टू e की पावर x ये इसका जो इन्वर्स होता है नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन y इक्वल्स टू ln x ये भी कॉन्टीन्यूस ही होगा. अच्छा जी इसके साथ हमारा यहाँ तक का ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है. कंपोजिट फंक्शंस जो हैं वो हम आगे नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा जी हमने अब बात करनी है कॉन्टीन्यूटी की फंक्शंस की लेकिन कंपोजिट फंक्शंस की कॉन्टीन्यूटी की. ठीक है. हमारे पास नीचे ग्राफ शो करवाया गया है. उसमें एक सी पॉइंट है. ठीक है. उसके ऊपर जब एफ फंक्शन अप्लाई होता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है एफ ऑफ सी. अब फंक्शन अगर इस पर कॉन्टीन्यूस हो. ठीक है. और फिर आप एफ ऑफ सी पे फंक्शन जी अप्लाई करते हैं और आपके पास आ जाए जी एफ ऑफ सी. अगर एफ ऑफ सी भी कॉन्टीन्यूस हो तो फिर जी ऑफ एफ ऑफ सी जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा. इसी तरह हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ से सी से जी ऑफ एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा सी के ऊपर. ठीक है. If f is continuous at C and J is continuous at FC, then the composite G of f is continuous at C.
एग्जाम्पल 8 में अब हमारे पास कुछ 4 फंक्शंस दिए गए हैं, हमने चेक करना है कि ये कंपोजिट फंक्शन जो हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं कि नहीं। सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल है 0 to infinity because it is the square root of the continuous identity function f of x is equal to the x इसका square root है। The given function is then the composite of the polynomial f of x square minus 2x minus 5 ये function था, इसका composite function है with the square root function, ठीक है। So with the square root function g of t square root t is continuous on its natural domain। अगर हम फंक्शन बी की बात करते हैं, बी में है वाई इक्वल टू एक्स 2/3 1 + x4। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 + x4। हमने ये चेक करना है क्या ये डिनोमिनेटर में किसी नंबर के लिए फंक्शन जो है वो डिफाइन अगर नहीं होता होगा तो वो पॉइंट्स के अलावा बाकी 5 का फंक्शन फिर हमारे पास ये कॉन्टीन्यूस होगा। तो फिलहाल ये जो फंक्शन है कॉन्टीन्यूस है, डिनोमिनेटर जो है वो ऐसा नहीं है, तो फिर हमारे पास कोशेंट जो फंक्शन है ये फिर कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। सी के डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं, तो सी के डिनोमिनेटर में है x² - 2, ठीक है। x की वैल्यू जब हम प्लस माइनस के रूट 2 पुट करेंगे तो इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो कोशेंट फंक्शन था कॉन्टीन्यूस है फॉर ऑल एक्सेप्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 एंड द फंक्शन इज द कंपोजिशन ऑफ द कोशेंट विद द कॉन्टीन्यूस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस, ठीक है। तो उसके ऊपर बाद में मॉड अप्लाई हुआ है, मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई हुई है। उसके बाद थर्ड टी की बात कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास जो है फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है कोशेंट, ठीक है। और इसके साथ विद कॉन्टीन्यूस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के साथ, तो ये भी फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर। अच्छा जी, लिमिट्स ऑफ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन जी इज कॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट बी, देन द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी, देन द कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स पहले हमारे पास एक फंक्शन था जिसकी लिमिट बी थी, और जी हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है एट पॉइंट बी पे, ठीक है। तो फिर जो लिमिट है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द जी ऑफ बी, और बी क्या है, बी इज द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को नीचे मैंने प्रूफ भी किया हुआ, बहुत सिंपल प्रूफ है, इसमें कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में इन्होंने 3 फंक्शंस लिए हुए ए बी सी, ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस की, और इनकी कंटिन्यूटी को डिस्कस किया हुआ। अच्छा जी, उसके बाद जी है आगे जी हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शंस वाला जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ये हम अब आगे इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। द फंक्शंस दैट आर कॉन्टिन्यूस ऑन एन इंटरवल have the properties that makes them particularly useful in the mathematics and its application. One of these is intermediate value property. अब intermediate value property होती क्या है, ठीक है, ये बड़ा इसका लिए जो एक अहम थ्योरम है उसको समझा जाता है। वो थ्योरम से हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वो कॉन्टीन्यूस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, ए बी क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। और तो फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगर हमारे पास एक वाई नॉट है, एनी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन वाई नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर सम सी इन ए बी क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम होता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आपके पास ये ग्राफ में शो भी करवाया गया है कि एक फंक्शन था ए से बी पे, ठीक है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ब्लू कलर की लाइन से इसका फंक्शन को शो करवाया गया है, ठीक है। उसके बाद जी ए बी के लिए फंक्शन की वैल्यू उन्होंने एफ ऑफ एक्स ये शो करवाई है। अच्छा, अब जब हमारे पास पॉइंट ए है तो इसके ऊपर एक एक्स की वैल्यू है तो वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। पॉइंट बी के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर बी देते हैं तो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ बी। इसके दरमियान हमने एक पॉइंट ऐसा ले लिया सी कहीं भी, तो इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वाई नॉट। तो फिर इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ़ वाई नॉट इज़ एनी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, देन वाई नॉट क्या होगा, वाई नॉट इज इक्वल टू द एफ ऑफ सी, यानी सी के ऊपर एफ अप्लाई किया तो हमारे पास वाई नॉट आया फॉर सम नंबर सी जो कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में से है। अच्छा जी, ये सिर्फ एक थ्योरम जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के लिए, डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए नहीं होता। जैसे कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए अगर आप देखें तो ये आपके पास एग्जांपल है जो कि फंक्शन जिसकी डोमेन है 1 to 4।
अच्छा जी, ये जो हमने अभी बात की थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए नहीं होता। डिसकंटीन्यूअस फंक्शन में देखें हमारे पास एग्जांपल है फिगर 2.44 में शो करवाया गया। हमारे पास एक ग्राफ है जो कि डिसकंटीन्यूअस है। इस फंक्शन की एक्स जब हमारे पास होगा 1, ठीक है, और 2 से लेस वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्स की 2 से पीछे वैल्यूज़, तो फंक्शन का ग्राफ आ जाता है इस तरह से, राइट कॉरस्पॉन्डिंग ये इसकी वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, अगर हम उसके बाद फंक्शन ले लेते हैं एक्स की वैल्यू जी हमारे पास ले लेते हैं 2 to 4, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 3, ठीक है। 2 to 4 एक्स की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यूज़ क्या आ जाती हैं 3, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। अच्छा, अगर अब हम वाई नॉट तो हमने यहाँ से लेना है ना, वाई एक्सिस से। अगर हम वाई एक्सिस से कोई नंबर ले लेते हैं 2 और 3 के दरमियान में, जैसे कि ये नंबर, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करेंगे तो ये तो कहीं भी ग्राफ को टच नहीं करता। कोई और नंबर 2 और 3 के दरमियान में ले लें, 2 और 3 के दरमियान में, यानी 2.1 ले लें, 2.2 ले लें, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, ठीक है। इन सारे नंबर्स के लिए, ठीक है, बना तो यहाँ पे कोई ग्राफ है, ये सारे नंबर्स कोई हम ले ही नहीं सकते क्योंकि ये सारे नंबर्स जो हैं वो सारे नंबर तो मिसिंग है, ठीक है। वाई के सारे नंबर्स मिसिंग हैं। डोमेन में ये हमारे पास जो है फंक्शन है 1 to 4, लेकिन वाई में जो है वो नंबर जो 2 और 3 के दरमियान की जो वैल्यूज़ हैं वो सारी मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे जो है वो अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे वो फेल हो जाता है। अच्छा, इससे हमें फिर बड़ी अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मिलता है, वो कॉन्सेप्ट है जी कनेक्टेडनेस का, ठीक है। कनेक्टेडनेस क्या होता है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉर द ग्राफिंग कनेक्टेडनेस, तो इसमें हमारे पास जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो इम्प्लाइज करता है दैट अ ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल कैन नॉट हैव एनी ब्रेक्स ओवर द इंटरवल, इट विल बी अ कनेक्टेड अ सिंगल एंड अनब्रोकन कर्व, ठीक है। ऐसा हमारे पास ग्राफ होना चाहिए ये हमें कंटिन्यूटी के लिए। उसके बाद है जी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रूट फाइंडिंग। इसमें क्या होता है, वी कॉल अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन f x is equal to 0 a root of the equation or a zero of the function f. The intermediate value theorems tell us that if y is continuous then any interval on which f changes the sign contains a zero of the function. हमेशा जब अगर कोई फंक्शन है उसका साइन पहले पॉजिटिव था फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, या पहले वो नेगेटिव था और फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं पे एक दफ़ा अंदर ज़ीरो फंक्शन आया है, ऐसा कोई नंबर ज़रूर एग्जिस्ट किया जिस पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये इसी नीचे एग्जांपल है, इन्होंने दी हुई एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इसको टू द ज़ीरो की, और बिट 1 और 2 के दरमियान में हमने एक फंक्शन लिया है। अच्छा, जब इसको हमने एफ ऑफ 1 के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 5, डेट इज़ जब हम 1 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है हमारे पास -1 डेट इज़ लेस दैन 0, और जब हम f के अंदर 2 पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है 5 डेट इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है कि 0 जो है वो हमारे पास जो जब हमने इसमें 1 पुट किया है तो आंसर है -1, ठीक है, और जब हम 2 पुट कर रहे हैं तो आंसर है 5। तो एक प्लस में आंसर और एक माइनस में आंसर, इसका मतलब है 1 और 2 के दरमियान में फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें चेंज आया है, उसके साइन में चेंज आया है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान कहीं पे फंक्शन का 0 भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ को काफ़ी जूम करके चेक करते हैं तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है कि वो x इज इक्वल्स टू 1.3247 है, जिसके ऊपर फंक्शन का 0 है, मतलब x एक्सिस को वो फंक्शन इस पॉइंट पे जब x की वैल्यू हमारे पास होती है 1.347, तो y हमारे पास इस जगह पर 0 होता है, y का आंसर, फंक्शन का आंसर 0 होता है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू द 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। पहले तो फंक्शन है जी, इसको हम रीराइट इक्वेशन को कर लेंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 4। अब हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है जो कि है एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या है असल में एक जी ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है। और कॉन्टीन्यूस फंक्शन किस पे है, क्लोज इंटरवल -5/2 टू इन्फिनिटी पे, और ये कंपोजिट फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन का विद द नॉन नेगेटिव लीनियर फंक्शन दैट इज 2x प्लस 5 से। देन f इज द सम ऑफ द function g and the quadratic function y is equals to x square, and the quadratic function is continuous for all the values of x, ठीक है। अब पहला फंक्शन भी हमारे पास कंटिन्यूस हो गया, सेकंड भी कंटिन्यूस हो गया, तो फिर हमने क्या करना है, अब हमने इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 5 डेट इज़ 2.24, और अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं 2 तो हमारे पास आंसर आ जाता है फंक्शन का 7। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा किसके ऊपर, इंटरवल पे -5/2 टू इन्फिनिटी पे। अब हमने इसके अंदर से एक छोटा सा पोर्शन, इसका रीजन ले लेते हैं,
इतना बड़ा लाइन है -5/2 टू इन्फिनिटी, इसमें से छोटा सा एक पार्ट ले लेते हैं 0 2 का क्लोज टू इंटरवल का। ठीक है, अब इसके ऊपर हम y की वैल्यूज चेक करते हैं। सिंस द वैल्यू y नॉट इज टू द 4 इज बिटवीन द 2.24 टू 7। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो भी ऊपर हमने 0 और जब पुट किया था और 2 पुट किया था, x की वैल्यू 0 और 2 जब हमने पुट की थी 0 और 2, इसके बिटवीन हमने एक नंबर ले लेना है। ठीक है, कहाँ पे 0 पे आंसर है फंक्शन का 0 और 2 पे आंसर है फंक्शन का 0 पे फंक्शन का आंसर क्या है जी 2.24 और 2 पे आंसर क्या है 7। अब इसके बिटवीन जो हम नंबर लेंगे वो 2.24 और 7, इनके दरमियान से नंबर ले लेंगे 4। ठीक है, और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है फिर कि हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा 0 2 इंटरवल के ऊपर, जो हमने जो डोमेन सेट की थी 0 और 2, ये 0 और ये वाला 2। ठीक है, सच डैट के जब हम उसमें एफ ऑफ सी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। और उस सी के लिए जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो सॉल्वेबल इक्वेशन होगी। ठीक है, और ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास नहीं थी। अच्छा जी, इसके साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशंस टू अ पॉइंट, तो इसको अब हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हमने चेक करना है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशंस टू अ पॉइंट क्या होती है। अब हमारे पास ये फंक्शन एक गिवन होता है, जो कि फंक्शन अगर हम लेते हैं y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डेट इज साइन एक्स बाय एक्स, तो हमें पता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एट एवरी पॉइंट एट बट, लेकिन x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंस द ओरिजिन इज नॉट इन इट्स डोमेन, सो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स हैज अ फाइनाइट लिमिट एज x अप्रोचेस टू द 0। अच्छा, उसके बाद है तो हम क्या करते हैं, तो फिर वी कैन एक्सटेंड द फंक्शंस डोमेन टू इंक्लूड द पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। हम चाहते हैं कि 0 भी इसके डोमेन में आ जाए इन सच अ वे दैट एक्सटेंडेड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0, और हम चाहते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस भी रहे। तो वो क्या करेंगे, वी डिफाइन द न्यू फंक्शन, फिर हम एक न्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो कि जब एक्स 0 नहीं होता तो उसका आंसर होना चाहिए, वो फंक्शन होना चाहिए साइन एक्स बाय एक्स, और जब अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो हम फंक्शन क्या लेंगे 1। ठीक है, इस तरह हमारा जो फंक्शन है उसके डोमेन में 0 भी इंक्लूड हो गया, फंक्शन उस पर कॉन्टिन्यूस भी रहा, तो इसको कहते हैं जी एक्सटेंशन, कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन टू अ पॉइंट। तो हमारे पास ये पहले फंक्शन जो था लेफ्ट साइड पे जो फिगर है उसमें 0 जो है वो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन अब जब हमने राइट साइड पे ग्राफ बनाया तो उसमें 0 हमारी डोमेन में इंक्लूडेड है और उस पर फंक्शन डिफाइन भी है, और फिर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है मोस्ट जनरली क्या हम कहते हैं, फंक्शन सच एज अ रैशनल फंक्शन मे हैव अ लिमिट एट अ पॉइंट वेयर इट इज़ नॉट डिफाइंड। If f of c is not defined but the limit is exist, we can define a new function f of x by the rule. Sometimes हमारे पास होता है कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, तो फिर हम उस पॉइंट के लिए फंक्शन एक न्यू डिफाइन दोबारा कर लेते हैं, इसको डिफाइन दोबारा से कर लेंगे अगेन, ताकि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन सके। सो एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ द एफ, और अदरवाइज उसका आंसर एन होगा इफ एक्स जो है वो हमारे पास सी हो, जो सी का है ऐसा पॉइंट जो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं था। उसके बाद आ जाएगा द फंक्शन कैपिटल एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, इट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन ऑफ एफ to x is equal to c. For the rational function f, continuous extensions are often found by cancelling common factors in the numerator and denominator. इसका मतलब ये है जी एग्जांपल, इसकी डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर -4 है, एक्स स्क्वायर -4 की वजह से एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर जो है फंक्शन जो है ये फिर हम डोमेन में नहीं शामिल कर सकते, लेकिन जब हम इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फंक्शन आ जाता है डेट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और वो हमारे पास आ जाएगा x+3 डिनोमिनेटर में x+2। अब इसके डोमेन में x2 आ जाए है जो है उसके ऊपर फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस रहेगा और उस पर फंक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी, तो फिर इस तरह से इसको कहते हैं जी कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन f। ठीक है, ऑफ द ग्राफ। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन 2.5 जो कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेक्शन है वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।